हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम HDFC म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान की जानकारी को समझेंगे। यह एक ओपन एंडेड स्कीम्स है आपके लिए। ओपन एंडेड जो स्कीम होती है वहाँ पे आपको लिक्विडिटी रहती है, किसी तरह का कोई लॉकिंग पीरियड आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है ये 17 जुलाई 2002 से HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से सभी के लिए प्रोवाइड कराया गया। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 लार्ज कैप इक्विटीज में होता है। अब आप जानना चाहते हो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप इक्विटीज क्या होती हैं, या स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। ऑलरेडी से संबंधित वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात आती है इस फंड के फंड मैनेजर की। तो दो फंड मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहले है अर्जुन अग्रवाल जी, दूसरे है निर्माण मोरखिया जी। असेट्स अंडर द मैनेजमेंट को हमने शॉर्ट में लिख दिया AUM, वो है 5,493.12 करोड़। अब ये कम ज्यादा हो सकती है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब ईयर चेंज होंगे, मंथ चेंज होंगे, ये अमाउंट बढ़ जाएगा। अब बात आती है असेट्स एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है। तो सिंपली भाषा में ये समझ लीजिए कि जो लार्ज कैप इक्विटीज हैं वहाँ पे जो असेट्स एलोकेशन है वो कम से कम 95% है। अधिकतम सारा भी किया जा सकता है। अगर 95% लार्ज कैप इक्विटीज में रहता है तो 5% डेप्ट सिक्योरिटी या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रह सकता है। अब इक्विटी एक्सपोजर अप टू 100% है तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। इसी के साथ में हम बात करें कि टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, तो वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, तभी आपको क्लियरली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया HDFC बैंक लिमिटेड। NAV का मतलब है यहाँ पे नेट असेट्स वैल्यू, मतलब जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट है उसका 15.37% यहाँ पे एलोकेटेड है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10.80%, ICICI बैंक लिमिटेड में 8.89% नेट असेट्स वैल्यू का, इन्फोसिस लिमिटेड में 6.83% नेट असेट्स वैल्यू का, ITC लिमिटेड भी है यहाँ पे 5.25% नेट असेट्स वैल्यू का। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है ये सभी लार्ज कैप ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है लांसर एंड टर्बो लिमिटेड 4.87%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 4.83%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 3.92% नेट असेट्स वैल्यू का। फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड भी यहाँ पे 3.31% नेट असेट्स वैल्यू का। फिर आपका भारती एयरटेल लिमिटेड जहाँ पे 3.11% नेट असेट्स वैल्यू का ऑल इक्विटेड है, यानी इक्विटीज होल्ड है। तो जो टोटल नेट असेट्स वैल्यू है उसका 67.18% टॉप 10 होल्डिंग्स में है। बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपके सामने स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 39.70% नेट असेट्स वैल्यू का, IT सेक्टर में 15.19% नेट असेट्स वैल्यू का, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 10.80%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 9.25%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 5.37% नेट असेट्स वैल्यू का एलोकेटेड है सेक्टर वाइज। फिर इसी के साथ आपको दिख रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में 4.87%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3.65%, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी यहाँ पे एलोकेशन है 3.11%। फिर आपका पावर सेक्टर जिसमें 2.77% नेट असेट्स वैल्यू का सेक्टर एलोकेशन किया गया है। इसी के साथ में आपको हेल्थ केयर के साथ में आपको मेंटेनेंस माइनिंग भी दिखता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी ऑप्शंस आपको दिख जाता है। हेल्थ केयर की बात करें तो 1.67% है नेट असेट्स वैल्यू का। मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो 2.37% सेक्टर एलोकेशन किया गया है नेट असेट्स वैल्यू का। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देख रहे हैं आप यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 1.27% नेट असेट्स वैल्यू का सेक्टर एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से 100% की जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है सेक्टर वाइज। ओके, बाकी और भी ज्यादा अगर आपको होल्डिंग्स की डिटेल समझनी है तो टेलीग्राम चैनल पे हम PDF शेयर कर देंगे। अब आपको पता है कि दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। रेगुलर का मतलब है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, कोई ब्रोकर या MNC, उनके थ्रू आप करेंगे। तो इस फंड का जो रेगुलर ऑप्शन में जब से फंड ऑप्शन अवेलेबल हुआ तब से लेके अब तक का जो रेट ऑफ रिटर्न शो कर रहा है वो 14.79% शो कर रहा है एवरेज। ठीक है, अब ये रेगुलर ऑप्शन है तो इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.40% होता है आपके फंड वैल्यू का। ठीक है जी। वहीं अगर आप बात करें डायरेक्ट ऑप्शन की, अब ग्रोथ ऑप्शन इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के आगे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन लिखा हुआ, राइट। ग्रोथ का मतलब होता है कि हायर इक्विटी साइड, जो कि इस प्लान में है।
इस स्कीम में, इस फंड में, राइट। इसका जो एवरेज फंड का जो रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है सिंस द इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड ऑप्शन अवेलेबल हुआ तब से लेकर अब तक, वो 13.08% है। एक्सपेंस रेशो है डायरेक्ट प्लान का 0.20% आपके फंड वैल्यू, ठीक है जी। आप मंथली भी SIP कर सकते हैं, 1000 रुपए के साथ डेली SIP भी करना चाहते हो तो 100 रुपीज के साथ वो भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, ठीक है। सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही अगर आप एग्जिट करते हो तो फंड वैल्यू का 0.25% एग्जिट लॉस चार्ज लग जाता है। मिनिमम विड्रॉल की लिमिट 100 रुपए की रखी गई है। अब आपको पता है कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगते हैं। टैक्स की जानकारी का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और TDS भी लगता है। अब ये जो HDFC इंडेक्स फंड है सेंसेक्स प्लान, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। इस फंड से संबंधित डॉक्यूमेंट को जब आप रीड करेंगे तो आपको बार बार यही शब्द दिखाई देगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएं, राइट। मान लो 5000 रुपए का SIP करते हो 10 साल के लिए, 12% का रेट ऑफ रिटर्न आप मान के चलते हो, तो जो अज्यूम रिटर्न बन सकता है वो 11,51,752 रुपए 27 पैसे मिल सकता है, ठीक है जी। तो जितना अर्ली आप SIP शुरू कर लेते यंग एज पे, अगर आप 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप SIP जरूर करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर की है आप उस पर ट्रस्ट क्यों करें। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है रेफरेंस सेक्शन में, उस पर क्लिक करें और खुद PDF डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लें, ठीक। क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और जब मार्केट रिस्क की बात आती है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप कहीं से कितनी भी ले लो, लेकिन बिना पढ़े बिना समझे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के बिना इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको स्ट्रेस ही देता है। आई होप जानकारी आपको क्लियर हो। तो इसी बात से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो में किस प्लान से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिए।